अटेम्प्ट को देना और अन्य एग्ज़ाम भी देना। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, हर अटेम्प्ट को देना और अन्य एग्ज़ाम भी साथ में देते रहना। दोस्तों, आपको लगता होगा कि एग्ज़ाम देना बैड हैबिट कैसे हुई। एग्ज़ाम देना तो अच्छी बात है, हाँ एग्ज़ाम देना अच्छी बात है, लेकिन अधिक एग्ज़ाम देना बुरी बात है। दोस्तों, इस बैड हैबिट को हम दो तरह से समझेंगे। पहला दोस्तों यह है कि हम यूपीएससी के साथ कई अन्य एग्ज़ाम भी देते हैं, और दूसरा यह है कि संपूर्ण तैयारी के पहले ही हम यूपीएससी के अटेम्प्ट देने शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी के साथ अन्य एग्ज़ाम देने के बारे में। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी के साथ कई और एग्ज़ाम देते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपका सपना यूपीएससी क्रैक करना है, आईएएस बनना है, तो आपको यूपीएससी की तैयारी के साथ कोई भी एग्ज़ाम नहीं देनी है। दोस्तों, यह एक बैड हैबिट है और इससे बचने के लिए आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा, तभी आप इस बुरी आदत से बच पाएंगे। अक्सर परिवार और दोस्तों में से कुछ कम जानकार लोग आपसे अति उत्साह में आकर यह कह देते हैं कि आप खूब तैयारी करो, किसी न किसी एग्ज़ाम में तो हो ही जाएगा। दोस्तों, अगर आपने उन लोगों की बात मान ली तो समझ लेना आप फंस गए। अगर आपको भी यही लगता है कि कई एग्ज़ाम देंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम में तो हो ही जाएगा, तो आप गलत फहमी में हैं। आपका सिलेक्शन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम का नेचर और पैटर्न अलग अलग होते हैं। मेरी बातें आपको शायद कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आपने इस सच्चाई को आज स्वीकार नहीं किया तो यकीन मानिए, जब यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे तब आप बैठकर यही सोचेंगे कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने कई और एग्ज़ाम भी दिए। दोस्तों, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कहते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन साथ में उन्हें कई एग्ज़ाम देते भी देखा है। दोस्तों, ऐसे लोग रेलवे, पुलिस, लेखपाल, पटवारी, एसएससी, स्टेट पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम जाने नहीं देते। ऐसे लोग साल में कम से कम 7-8 एग्ज़ाम देते ही हैं। अगर मान लीजिए हर एग्ज़ाम के पहले एक महीना पूरा फोकस करके पढ़ाई करोगे तो फिर यूपीएससी के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा, क्योंकि 6-7 महीने तो इन्हीं एग्ज़ाम के फोकस करने में लग जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम की डेट से 1 महीने पहले आप सिर्फ उसी एग्ज़ाम के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप 5-6 एग्ज़ाम भी अगर एक साल में देते हैं तब भी आपके 5-6 महीने तो इसी में चले गए, और एक महीने के पढ़ने में आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आप भटक रहे हैं इधर से उधर। कभी इस एग्ज़ाम में उछल पड़ते हैं, कभी उस एग्ज़ाम में। इस तरह से आप एक जगह पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ऐसे में आप ना घर के रहेंगे ना घाट के, और जब यूपीएससी का आखिरी अटेम्प्ट बचा होगा तब समझ में आएगा कि मुझे सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए था। तब तक समय निकल चुका होगा, और ना तो आप फिर वनडे एग्ज़ाम निकालने की स्थिति में होंगे और ना यूपीएससी निकालने की स्थिति में। अब बात करते हैं अपने दूसरे पहलू पर, यूपीएससी का अटेम्प्ट देने वाले पहलू पर। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको आईएएस बनना है तो सबसे पहले बिना कोई एग्ज़ाम दिए यूपीएससी का संपूर्ण सिलेबस अच्छी तरह से ख़त्म कीजिए, और कम से कम 1000 क्वेश्चंस मेंस के इनकी आंसर राइटिंग आप कर लीजिए। दोस्तों, आपको यूपीएससी की तैयारी में कम से कम 2.5 साल पूरी ईमानदारी, संयम, निरंतरता और धैर्य के साथ देने ही होंगे। इससे कम समय में यूपीएससी निकालना संभव नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस ही 1.5-2 साल में पूरा होता है। फर्जी हवाबाजी में मत रहिए कि 3 महीने में यूपीएससी निकल जाएगा। मैंने वहाँ पर उस वीडियो में देखा था कि उसने बताया कि मैंने 3 महीने में यूपीएससी निकाल दिया। किसी टॉपर ने कहा कि मैंने 5 महीने में यूपीएससी निकाल दिया। अरे 5 महीने 3 महीने में यूपीएससी नहीं निकलता। आजकल तो वनडे एग्ज़ाम भी नहीं निकलते इतने समय में, और आप तो यूपीएससी की बात कर रहे हो। अच्छे से एक सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होता 3 महीने में, और पूरे एग्ज़ाम को निकालने की बात कर रहे हैं आप 5 महीने में। कैसे संभव हो जाएगा? हवाबाजी में यूपीएससी नहीं निकलती, पढ़ना पड़ता है, पूरे सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में क्वेश्चन को इंटरलिंक करके, सब्जेक्ट वाइज इंटरलिंक करके पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि 1 साल की तैयारी में मैं यूपीएससी निकाल लूँगा तो मेरे दोस्त आप गलत फहमी में हैं। 1 साल में यूपीएससी नहीं निकाली जा सकती। दोस्तों, बहुत से लोगों को यूपीएससी की तैयारी शुरू करें 1 महीना हुआ होता है और वह अटेम्प्ट दे देते हैं। अरे 6 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी ठीक से नहीं होती और आप आईएएस बनने चले हैं। चलो मान भी लिया कि आपने 6 महीने की तैयारी में प्रीलिम्स निकाल भी लिया। चलो मान भी लिया अगर आपने कुछ महीनों की तैयारी में प्रीलिम्स निकाल भी लिया, क्या 3 महीने की पढ़ाई में यूपीएससी का मैथ्स निकाला जा सकता है? नो, दिस इज इम्पॉसिबल। जी हाँ दोस्तों, यह असंभव है। ज़्यादा हवाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है। और अगर आपने 6 महीने तैयारी करके प्रीलिम्स दे दिया और फेल हो गए तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपका एक अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा, और इसके बाद आप 1 महीने तक डिप्रेशन में रहेंगे। फिर लग जाएंगे अगले साल के अटेम्प्ट के लिए और मेंस की तैयारी पर ध्यान नहीं देंगे।
कुछ सब्जेक्ट मेंस के पढ़ लेंगे, फिर प्री के 3 महीने पहले से प्री पर फोकस कर देंगे और फिर प्री दिया, फिर प्री फेल हो गया। अगर पास भी हो जाते तो क्या फिर से मेंस की तैयारी इतने समय में कर पाते? नहीं। और इसी तरह से आप आधी अधूरी तैयारी करते रहेंगे और कब आप अपने आखिरी अटेम्प्ट में पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब परिवार का प्रेशर होगा, आखिरी अटेम्प्ट का प्रेशर होगा, पूरी तैयारी नहीं है इसका प्रेशर होगा, और फिर इसी प्रेशर और डर के बीच आपने आखिरी अटेम्प्ट दिया, आपका प्री भी निकल गया, मेंस लिखा, मेंस भी निकल गया, फिर इंटरव्यू भी दिया और फाइनल सिलेक्शन में आप 10 मार्क से रह जाते हैं और यूपीएससी के सभी अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। फिर आप सिर पकड़ के रोएंगे और कहेंगे कि मात्र सिर्फ 10 मार्क से सिलेक्शन रुका है, अगर 1 महीना और होता तो मैं पक्का आज सिलेक्ट हो गया होता। अब 1 महीने की कीमत समझ में आ रही है और ऐसे ही 6 साल बर्बाद कर दिए, उसका क्या? दोस्तों, अगर आप इस दर्द से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ कम से कम 2 साल तैयारी करने से पहले कोई भी एग्ज़ाम मत देना और यूपीएससी का अटेम्प्ट भी मत देना। चाहे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के पहले से तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद, आपको समय चाहिए, धैर्य बनाना होगा, इसीलिए आप पूरी तैयारी से पहले एग्ज़ाम मत दीजिए। दोस्तों, अगर आपने भी यही गलती की तो इसके जिम्मेदार आप खुद माने जाएंगे, क्योंकि इस बैड हैबिट के बारे में आप इस वीडियो में देख चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां अनजाने में करते हैं क्योंकि उन्हें इस ब्लंडर के बारे में कोई बताने वाला नहीं होता है, लेकिन अब आप जान चुके हैं तो इस पर संयम से काम लीजिए। अगर अभी तक आपने भी ऐसी गलती की है तो आज से ही आप कसम खा लीजिए कि मुझे अब कोई एग्ज़ाम नहीं देना जब तक पूरी तैयारी ना हो जाए। इस वीडियो को आपको दोस्तों गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। भविष्य के सभी IAS IPS को हमारा जय हिंद, जंग जारी रहेगी।